ये भी डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज है। ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी सेटिंग बड़ी अच्छी की हुई। ईफल टावर के बिल्कुल साथ है बिल्डिंग। किया और ये भी डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। बामियान है ना जी अफगानिस्तान में, उस तरह ही यहाँ है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम मोहतशिम रज़ा खोखर है और आज हम मौजूद हैं निको प्रीफेक्चर में, तोचगी प्रीफेक्चर में। निको सिटी है एंड ऑब्वियसली इन जापान। सो टुडे आई विल शो यू 8 wonders of world and many more crazy things. So let's go. यहाँ से हम टिकट लेंगे अभी। ये टोबू वर्ल्ड स्क्वायर में हम मौजूद हैं और ये है उसकी एंट्रेंस सामने। Please insert money. ご希望のメニューを押してください。よろしければ発券ボタンを押してください。発券中です。ペンとお金をお取りください。So we got the ticket. This is the ticket and this is the entrance. Okay. ये देखें स्कूल के बच्चों का ट्रिप आया हुआ है यहाँ, और ये वो सामने उनका टीचर खड़ा है एंड ये उन बच्चों को लेक्चर दे रहा है कि किस तरह आपने यहाँ जो है वो बिहेव करना है और किस तरह आपने जो है वो नज़्म ज़ब्त से यहाँ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, अपने टीचर्स का कहना मानना है। तो इसने लेक्चर दे दिया। अब ये सारे जो है बच्चे उधर जाएंगे एंट्रेंस पे। ये देखें जी, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी का छोटा सा मॉन्यूमेंट है यहाँ एंट्रेंस पे, वो सामने एंट्रेंस है। लेट्स गो। arigatou gozaimasu. टोबू वर्ल्ड स्क्वायर। यहाँ एंट्रेंस के साथ ही ये खूबसूरत सी बिल्डिंग आपको सामने जो आपकी नज़र आ रही है, ये देखिए जी, ये है मेरा ख्याल डाइट बिल्डिंग है। ये देखें जी, दी डाइट बिल्डिंग टोक्यो। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1920 एंड कंप्लीटेड इन 1936। खैर ब्ला ब्ला ब्ला, बिल्डिंग चेक करें आप। एंड दैट इज द आइकॉनिक टोक्यो स्काई ट्री। गो के मैं आपको असल टोक्यो स्काई ट्री पे भी लेके चलूँगा, लेकिन दिस इज़ द मॉन्यूमेंट जो इन्होंने टोक्यो स्काई ट्री के उसमें बनाया है। एंड हियर वी गो, the Tokyo Sky Tree, the world's tallest freestanding broadcast tower built with Japan's traditional techniques as well as modern leading edge technologies, blah blah blah. पूरा जो है ना वो स्ट्रक्चर उन्होंने टोक्यो स्काई ट्री का छाप दिया इधर ला के। ये देखें अंदर जो टूरिस्ट हैं वो भी खड़े कर दिए उन्होंने, छोटे छोटे खिलौने। एंड दैट इज़ द टोक्यो डूम। कमाल, अच्छी जगह है, वर्थ विजिटिंग जगह है ये। ये देखें द टोक्यो डूम। Tokyo Dome with Japan's first large size air cushion type dome.
It is all weather, all purpose 56,000 seat stadium. वाह जी वाह. ये क्या है भाई? Former Imperial Hotel Tokyo. वाह जी वाह, कमाल. Designed by famous USA architect Frank Lloyd Wright. Construction completed in August 1923. ये देखें. That is a plane जो कि जहाज भी नया लगाया हुआ है. ये देखिए. और ये है टोक्यो, न्यू टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2. ये देखिए. ये मुझे हनीदा एयरपोर्ट लग रहा है. ओह, ये नरीता एयरपोर्ट है. ये देखिए, न्यू टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चिबा 1992. अच्छा, यहाँ बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग है, मतलब कि मोन्यूमेंट के साथ मोन्यूमेंट है, अजूबे के साथ अजूबा है, वज रहे हैं एक दूसरे में. ये है जी टोक्यो नेशनल म्यूजियम, मेन बिल्डिंग एंड आर्ट गैलरी, टोक्यो 1931 to 1908. यहाँ देखिए. दिस इज योयोगी नेशनल स्टेडियम टोक्यो. 1964 में बना था ये स्टेडियम जो है, योयोगी नेशनल स्टेडियम 1964 में बना था. जिम्नेजियम टाइप ओलंपिक गेम्स के लिए ना, ओलंपिक्स की जो गेम है. ये देखिए. पूरा डिटो इन्होंने उसका जो मुजस्मा है उसको छाप दिया था, जिम्नेजियम टाइप जो स्टेडियम था. एंड ये है एक शिप और पूरा इन्होंने पोर्ट बनाया हुआ है. एंड ये है फुजिमारू. एंटरिंग सर्विस इन 1989. दिस इज मोस्ट fit for the maritime power Japan and opening an era of enjoying one layers. All the more the high-tech luxury passenger ship of 23,340 gross tons measuring. अच्छा, ये 23,340 टन की शिप है जी. ये देखें, ये क्या है भाई? अच्छा, यहाँ एक चीज़ है, इसको देखते हैं क्या करती है. ओके, $100 में मनोरंजन है. 100 येन में बैंड बाजा बज रहा है जी हमारे लिए. मतलब हमें सलामी दी जा रही है यहाँ. ये देखें इस शिप के ऊपर, इन द ऑनर ऑफ व्हील्स एंड वंडर्स एक्स, द चैनल ऑफ मोहतशिम कुकर. एंड वहाँ देखिए, कमाल, बहुत आला, बहुत आला. So this is the Tokyo Tower, the iconic Tokyo Tower. इन्होंने मेरा ख्याल ये ईफल टावर से इम्प्रेस होकर बनाया था ये टोक्यो टावर. So this is the Statue of Liberty. Okay. A gift from the people of France and
commemoration of the 100th anniversary of the American independence located on Liberty Island. ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो सामने, और यहाँ भी इन्होंने कहा जी आप 100 का सिक्का डालेंगे तो हम आपको जादू दिखाएंगे। दिखाएं जादू, किधर है जादू? I guess that is the magic. Okay. अच्छा, एक शिप यहाँ से आ रही है एंड दूसरी शिप वहाँ से आ रही है, वो देखिए, एक शिप यहाँ से आ रही है, दूसरी शिप यहाँ से आ रही है। अच्छा, ये बंद हो रहा है, ये स्पेलवे डोर टाइप ये भी बंद हो गया है और वहाँ से वो भी बंद हो गया है। एंड ये एक टिकट में इतने मज़े, बच्चे भी हमारे 100 येन के पीछे इधर देखने आ गए हैं सीन, ये शो। अच्छा, आप देख सकते हैं इस साइड का पानी कम हो गया है और उस साइड का पानी ऊपर चला गया है, और वो अब उसके लिए एग्जिट बनाएंगे आई गेस। हाँ, ये देखें, दैट इज़ द मैजिक बेसिकली। यहाँ से ये दरवाज़ा भी खुल गया है एंड ये देखें कमाल, ये देखें ये पानी नीचे चला गया और वहाँ से खुल गया दरवाज़ा। अब ये यहाँ से एग्जिट करेगी, वहाँ से पानी ऊपर चला गया है और वो शिप वहाँ से एग्जिट करेगी। बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत ही आला। कमाल की जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। एंड इस साइड पे जानी पहचानी सी बिल्डिंग लग रही है मुझे, आप भी देखें कौन सी बिल्डिंग है, गेस करें। दिस इज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का तो आपको पता ही है जी, डिजाइन्ड बाय मिनोरू यामाजाकी। ओके, जैपनीज अमेरिकन, ये आज पता चला जी मुझे, लिटरली ये आज मुझे पता चला कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ये जैपनीज अमेरिकन ने बनाया, जो इसको डिज़ाइन किया था। एंड हियर वी गो। कमाल है भाई, ये देखें, ये साथ इसके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, ये देखें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है ये साथ। अच्छा, वो ब्रांड्स की शॉप्स भी वहाँ यहाँ विजिबल हैं, ब्रांडिंग की हुई है ना, बिजनेस ऐसे तो नहीं होते। और उस तरफ वो सेंट्रल पार्क है जी ये, एंड ये है क्रिस्लर बिल्डिंग न्यूयॉर्क, ये वाली। बेसिकली ये जो सारा स्पेस है ये इन्होंने अमेरिकन बिल्डिंग्स के ही लिए मुख्तस किया। ये सारा कवर अमेरिकन बिल्डिंग्स को ही कर रहा है। जैसे ये देखें, ये है फ्लैटिरॉन बिल्डिंग न्यूयॉर्क 1902, located at the triangle where Broadway joins Fifth Ave at 23rd Street, New York. This building was the world's tallest when completed in 1902, but about 30 years later towered over by the Empire State Building. Hello. Ego wakaru? Wakaranai? Amari wakaranai. Amari wakaranai. Namae wa? Wataku sama no namae wa? Ando Masahiro. Ando Masahiro. Ando Masahiro. Ando Masahiro? Chigau. वतक sama dake wa Ando Masahiro ने। इस बच्चे का नाम है Ando Masahiro। वतक sama no namae wa? Kazuya Shuta. मोई क्या? Kazuya Shuta. Shuta। Kazuyaさん何歳ですか？ 11. はい。
I'm Kakeru Hirota. 広田さん広田正宏 Come on. 加瀬主。加瀬主何歳ですか11歳。 11歳12ですね。いや、12歳。 12歳私は分かんない友達分かる私、俺11歳。 11歳ये बच्चा 11 साल का जी ये बच्चा है जूनी अब ये 12 साल का 12 years जूनी 11。 जूइची 11 years का है何歳11。 11 yearsか11。学校 Yes。学校の名前は日光の学校違う。どこから来た埼玉私も埼玉から来たおお。クッキーわかる春日部わかる埼玉の春日部私は春日部の近いクッキーの人間私11年ぐらい日本のいるから私いいねじゃあ頑張ってねさよならバイバイबच्चे नौजवान नस्ल यहाँ की बड़ी अच्छी है यशाशी है खुले दिल के है ये देखिए होटल कार्टर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर and let's move to the other monument ये है दी White House okay the White House the official residence of the President of the United States used ever since the time of the second प्रेसिडेंट जॉन एडम्स के दौर से जी जो अमेरिका का सदर था उसके टाइम से ये यूज़ हो रहा है सारा जो स्ट्रक्चर है वो वाइट हाउस का बनाया हुआ है जी ये गीज़ा के पिरामिड्स हैं जी एंड ये देखें ये ऊँट भी बिठाया हुआ उन्होंने यहाँ ला के तो फिर ये सारी जो है ना हिस्ट्री लिखी हुई है 5000 साल पहले ही बनाए गए थे ये स्ट्रक्चर्स जो हैं पिरामिड ऑफ मेनकोरे पिरामिड ऑफ खाफरे पिरामिड ऑफ खुफू गीज़ा अच्छा आप देख रहे हैं बच्चे कितने हम्बल हैं यहाँ की नौजवान नस्ल हम्बल है बूढ़ों जैसे नहीं है वो उसने मुझे सॉरी किया हालांकि मेरा वो ऊँट पे बैठी हुई थी मेरा उसके साथ क्या लेना देना था बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा है इजिप्ट का ग्रेट स्विंस गीज़ा इजिप्ट अराउंड 2680 BC said to be the guardian deity of a pyramid this imaginary creature has the body of a lion अच्छा ये है हाँ ये लाइन की बॉडी का जो बेसिकली ये एक जो मॉन्यूमेंट है इसको वो करते हैं कि इसके बारे में कहते हैं कि ये बेसिकली प्रोटेक्टर है या फिर गार्ड कह लें इन पिरामिड्स का पिरामिड्स ऑफ गीज़ा का अच्छा अब यहाँ बेसिकली सीन कुछ इस तरह का है कि इन्होंने जो वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं दुनिया के जो अजूबे हैं 8 है पता नहीं 9 है 7 हैं जितने भी हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं याद 8 अजूबे इस दुनिया के 8 है या 9 है शायद तो उसके अलावा जो है इन्होंने यहाँ जो जापान के मॉन्यूमेंट्स हैं फेमस वो उनके भी बनाए हैं मॉन्यूमेंट्स और उनकी कॉपी भी बनाई हुई है और साथ अब हम इस साइड पे आ गए हैं इस साइड पे जो दुनिया के अजूबे हैं वो इन्होंने कवर किए हुए हैं द कोलोसियम इटली
द कोलोसियम ये रोम में है और ड्यूरिंग द प्रॉस्परस डेज ऑफ द रोमन एम्पायर। अच्छा, ये रोमन एम्पायर की याद है एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो दिस बिल्डिंग। हमने पिक्चर्स में देखी है, मैंने विजिट तो नहीं किया, लाइव से नहीं देखी, लेकिन आज इसका मॉन्यूमेंट लाइव देख रहा हूँ जी। ये देखें, ये बॉरगुंड चर्च है, बॉरगुंड नॉर्वे, अराउंड 1150। ये सारी उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है जी यहाँ। When Christianity was introduced into northern Europe in the 12th century, the church architecture blended with the traditional local wooden style of building, giving rise to a church of an architectural style in which square logs are placed across each other. ये सामने चर्च है जी, इसका बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने बनाया हुआ मॉन्यूमेंट। और ये साथ उसके जिस तरह होता है कब्रें बनाई हुई हैं उन्होंने। तोこっち初めて行きます。初めて来ます。私様の名前は私？うん。玉木。生木さん。はい。とこれ大好きですか？うん、いいと思います。英語英語わかる？英語わかんない。わかんない？全然全然わかんない。わかんない。どこから来た？東京。あ、東京。本当。私は埼玉から来た。ああ、近い。そうそう。一人だけ来た？一人だけ。電車で？電車で。あ、そう。じゃあありがとうございます。はい。सेंट वीजल चर्च मॉस्को। ये जो सेंट वीजल चर्च है जी मॉस्को का, वो है, ये रशिया में है। The Fountain Palace of Peter the Great, Saint Petersburg, रशिया। अच्छा, ये फाउंटेन पैलेस है जी रशिया का, जो पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग था। काफ़ी रॉयल लुक आ रही है इसकी। द पीस पैलेस, नेदरलैंड्स का जो पीस पैलेस है वो है। 上にいると思ったら本当 इस तरफ जी ये द विंड मिल इन किंडरडिजिक, द विंड मिल इन जांस, स्कांस, ए बी, किंडरडिजिक, जांस, शांस। ये मेरा ख्याल ये पॉलिश वगैरह कोई लिखी हुई है यहाँ लिखी तो नहीं हुई, खैर लिखी तो इंग्लिश ही है, लेकिन किंडरडिजिक, जांस, देखिए। ओके, ये क्या है भाई? और भाई ये क्या निकला है? वो तेरी खैर हो जाए। व्लॉगिंग करते करते ये देखिए मैंने क्या डिस्कवर कर लिया भाई, ये देखिए। ओके, ये नेदरलैंड्स की बिल्डिंग है जी, विंड मिल टाइप ना, वो देखें। And here we go. This is, what is this? ये सारी जो यूरोप की बिल्डिंग्स हैं, न्यूशवानस्टीन कैसल 1869 to 1886, लडविग II, किंग ऑफ बायरन। अच्छा, ये उसका कैसल है। पूरा ही किला बना दिया जी इन्होंने, यहाँ देखें। पूरा स्ट्रक्चर उस किले का बनाया इन्होंने। दिस इज द आइकॉनिक बकिंगम पैलेस ऑफ इंग्लैंड, द यूनाइटेड किंगडम्स बकिंगम पैलेस। वो देखें जी,
ये सारी बकिंगम पैलेस की हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ। The palace, the residence of the British monarchy ever since Queen Victoria, has a spacious garden in the rear. अच्छा, ये क्वीन विक्टोरिया की दौर का महल बना हुआ है जो ये बकिंगम पैलेस है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं साथ ये ट्रिप में आए हुए हैं, ये साथ साथ जो है वो इसको नोट कर रहे हैं कि यहाँ इन्होंने क्या क्या सीखा है। ये देखें जी, अक्सर ये गार्ड्स खड़े हैं जो इनके गार्ड्स होते हैं, उसका उन्होंने मुजस्मा बनाया हुआ है जो पैलेस के बाहर खड़े थे। एंड व्हाट इज़ दिस? ये बिल्डिंग तो जानी पहचानी लग रही है। दिस इज़ द सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन। अच्छा, वेटिकन सिटी का द सेंटर ऑफ द रोमन कैथोलिक फेथ। ओके, वेटिकन सिटी में जो सेंट पीटर्स बेसिलिका वाक़या है, ये वो है उसका इन्होंने बनाया हुआ है सारा मॉन्यूमेंट। ये देखें, this is the iconic Eiffel Tower, Paris. The Eiffel Tower, France, dedicated to my little younger sisters Soha and Eva. ये है एफिल टावर का मॉन्यूमेंट और इसके साथ ही इन्होंने वॉकिंग पाथ भी बनाया हुआ है ताकि इसका सारा जो साइड व्यू है वो भी हम ले सकें। The Eiffel Tower, this is a 305 meter, 1000 feet high steel tower, was the world's tallest building when it was built for the Universal Exhibition held in Paris in 1889 में कोई एग्जीबिशन हुआ था, ये उसके लिए बनाया गया था पेरिस में। Now standing 321 meter tall, it served as a symbol of Paris, designated as a World Heritage। ये designated World Heritage है जी, दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा। ये है नोट्रे डेम कैथेड्रल, ये भी पेरिस में ही है। 1163 to 1250 में ये कैथेड्रल चर्च है। डेम कैथेड्रल इज़ अ टिपिकल गॉथिक आर्किटेक्चर। ये भी डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज है जी। ये जो बिल्डिंग सामने आप देख रहे हैं, ये ईफल टावर के बिल्कुल साथ है बिल्डिंग। आर्किटेक्चर यूरोप और आर्किटेक्चर का एक ऐसा जो है ना वो एक साथ है कि बहुत ही खूबसूरत। ये देखें आप, ये क्रिश्चियनिटी को और वेस्टर्न जो सारा कल्चर है उसको और यूरोपियन जो ट्रेडिशंस हैं उनको, उसका मिक्सचर है ये सारा कुछ। और इन्होंने भी ये बनाने वाला हक अदा कर दिया है। देखें, कमाल कर दिया इन्होंने। आप देखें, व्यू चेक करें कि पीछे वो ईफल टावर है और यहाँ ये कैथेड्रल, एंड इस तरफ भी ये देखें, ये भी वही यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक मुजस्मा है। कमाल। अच्छा, इन्होंने चीज़ों की, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी सेटिंग बड़ी अच्छी की हुई है, एक के साथ एक और एक के पीछे एक, और मतलब अगर एक आ रहा है तो उसके बैकग्राउंड में दूसरा आ रहा है। द डुओमो इन मिलान, ये इटली का है जी, मिलान में। ये कैथेड्रल चर्च ऑफ टिपिकल इटालियन गॉथिक स्टाइल। ये भी 1386 से 1577 के दरमियान चर्च था जो गॉथिक स्टाइल में बना कैथेड्रल चर्च है। ये भी इटली का। बेसिलिका सैन मार्को, वीनस 1063 to 1090, 1090 तक, वेल फिट फॉर द पोर्ट सिटी वीनस। ये वीनस का देखें जी, इसको खूबसूरत चीज़ देखें, इटली की, इटली।
इसमें भी जो सारा ट्रेडिशन है और जो कल्चर है वो आपको डिपिक्ट कर रही है ये जगह यूरोप का। इस तरफ ये जो बिल्डिंग है ये भी यूरोप की कोई बिल्डिंग है एंड दिस इज़ द कैसल ऑफ चैम्बर्ड फ्रांस या चैम्बर्ड जो भी कह लें 15। यहाँ जी एक स्टेयर केस है जिसे सपोजिटली कहा जाता है कि लियोनार्डो डा विंची ने जो है वो उसको डिज़ाइन किया और ये भी डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज है। लियोनार्डो डा विंची का आपको पता है ना, जिसने मशहूर जो मोनालिसा की बनाई थी वही ना लियोनार्डो डा विंची, आई गेस वही है। ये है वर्सेलिस पैलेस फ्रांस। लो जी, मैं अपने चाचू आसम मेरे पेरिस में है और मैं अभी उनके पास जाए बगैर यहाँ फ्रांस का विज़िट कर रहा हूँ। फ्रांस को मैं देख रहा हूँ और फ्रांस की बिल्डिंग्स का जो है वो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। गॉर्जियस पैलेस बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुई, ठीक है जी, अच्छा, लुई 15 X1 X हो गया 10 1 11 5 व्हेन फ्रांस वाज मोस्ट प्रॉस्परस, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस French architecture and artistic handicraft present over the 17th and 18th century designated, ये भी दुनिया का अजूबा है जी, designated as world। इसकी बैक साइड पे ये पूरा गार्डन और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग के साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके पीछे जो गार्डन्स हैं इन्होंने ये भी यहाँ बनाया हुआ है। एंड दिस इज, इसका तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये तो अपना लव है ना जी। ये बिल्डिंग जो है इसके बारे में तो प्रॉपर पढ़ा हुआ है। सैक्रे कॉयर चर्च, ये फ्रांस का, मतलब मुझे सही तरह प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, लेकिन ये 1875 से 1919 में बना था। इसके बारे में भी जो है वो हमने पढ़ा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। वो सामने जो है देखें आप, वो क्रॉस के साइन है और वो सेंटर में यसू मसीह हज़रत ईसा का उन्होंने मुजस्समा बनाया हुआ है। बिल्डिंग है तो आपको पता ही है, बार्सिलोना में बिल्डिंग है, स्पेन में, सेक्रेड चर्च के नाम से, और ये 1894 में बनी थी ये बिल्डिंग। एंड ये देखिए, एंटोनियो गॉडी नाम का एक डिज़ाइनर था, उसने आर्किटेक्ट था, उसने इसको आर्किटेक्ट किया था। उसका आर्किटेक्चर मास्टरपीस है ये बिल्डिंग। और ये देन द वर्क ऑन द चर्च हैज़ बीन टेकन। उसके अलावा बहुत से आर्किटेक्ट्स ने इसको, उसके काम को ज्वाइन किया और ये भी दुनिया का अजूबा है। This is the Alhambra, Granada, Spain, around 13th to 15th century. This palace was built as a royal residence of the last great Moorish dynasty in Spain. ये Moorish dynasty का जो था, मतलब उनके लिए उनकी जो अहद था उनमें बनाया गया था उनके लिए एक पैलेस। और the Nasrid, when the Moorish ruled over Spain, it stands on the hill overlooking Granada. The name Alhambra is derived from an Arabic word meaning red castle. ये एक अरबी नाम से निकला जी, अलहम्ब्रा नाम, और जिसका मतलब है कि लाल किला, रेड कैसल। ये स्पेन में मौजूद है जी। ये व्लॉग मेरी सोच से ज़्यादा लंबा हो रहा है। Guil Park, the Barcelona financier Guil, the well aware of Antonio's gaudy talent। अच्छा, ये भी एंटोनियो गॉडी का ही गुइल पार्क है, बार्सिलोना स्पेन। ये भी स्पेन में मौजूद है। ये
विसेंस हाउस बार्सिलोना, ये भी बार्सिलोना स्पेन में मौजूद है। द स्ट्रक्चर वाज वन ऑफ द एंटोनियस गौडीज फर्स्ट मेजर वर्क्स। अच्छा ये एक, उसके साथ वो 2 और वो 3 जो कासल है, ये तीनों ये स्पेन की लाइन है। एंड ये भी बार्सिलोना स्पेन में ही है। बार्सिलोना सेंचुरी से कहते हैं जी। ये देखें, तो इधर ये साइड जो है यूरोप की है और इस साइड पे एशियन बिल्डिंग्स हैं। ये मेरे ख्याल, हाँ ये देखें, ये तो कोई थाईलैंड शाइलैंड लग रहा है जी। ओके, थाईलैंड ही है जी, थाईलैंड ही है। Wat Arun is located on the west bank of the Cayo Phraya River, also known as the Temple of Dawn। ये है Temple of Dawn। ये बना था 1806 से 1851 के दरमियान ही कंप्लीट हुआ था। And this is the Masjid Imam। इस्फहान ईरान में मस्जिद इमाम है। शाह अब्बास जो सफ़वी डायनेस्टी का था उसने बनवाई थी जी, और 1612 से 1638 तक। दिस मॉस्क मस्जिद इमाम इज सेड टू बी द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इरानियन आर्किटेक्चर। ये ठीक है, इरानियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन ये जो है ये चीज़ ये समझी जाती है। और इसके साथ इस साइड पे ये म्यांमार की बिल्डिंग लग रही है। हाँ जी वही है, अनांडा टेम्पल। ये पिक्चर्स में हमने देखा म्यांमार में। ब्यूटीफुल इम्प्रेसिव टेम्पल लोकेटेड द ईस्ट साइड ऑफ द वॉल्ड विलेज ऑफ बगान, बिल्ड बाय द किंग ज्ञानजता इन 1091। 1091 में बनी थी ये बिल्डिंग। The edifice is whitewashed and has spires with golden tops। अच्छा, इसको गोल्डन टॉप्स हैं जी बिल्कुल। ये मेरे ख्याल वो देखें, साथ इसके वो श्राइन्स और टेम्पल्स टाइप भी बने हुए हैं। पूरा ही टच दिया जी, यकीर कर गया भाई, यकीर कर गए हैं। ये तो वही नहीं है इनका नाम। अच्छा ठीक, अंगकूर वॉट, बिल्कुल। इसको ये कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो हम बचपन से जिनकी हम पिक्चर्स देखते आ रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है कंबोडिया में है और 1150 में तकरीबन बनी थी ये बिल्डिंग। Huge temple built by the ancient people Khmers in around 1150। खमर्स थे, कोई कदीम लोग थे, उन्होंने 1150 में बनाई थी। ओरिजिनली इट वाज अ शिवाइस्ट टेम्पल एंड देन टर्न इनटू अ बुद्धिस्ट वन। अच्छा, पहले ये शिवा जो भगवान है मेरे ख्याल उसकी बात कर रही है। शिवाइस्ट टेम्पल एंड टर्न इनटू अ बुद्धिस्ट वन। द टेम्पल वाज सेक्ड बाय द Khams in the 14th century and fell into ruins। Afterward the ruins had been left overgrown by jungle at present restoration works। अच्छा, ये रुइंस बन गए थे, लेकिन अब इसकी रेस्टोरेशन का जो इसकी जो बहाली का काम वो तेज़ी से जारी है। और ये पहले जो था वो शिवाइस्ट टेम्पल था, जो कि बाद में फिर बुद्धिस्ट टेम्पल में इसको बदल दिया गया। और ये है हमारे हमसाया मुल्क का द ताज महल। बड़े सगीर का फ़ख्र है जी ये, बिकॉज ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है जी। और ताज महल, आगरा, इंडिया। For his favorite wife मुमताज़ महल, the Mughal Emperor शाह जहान। ये भी डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया का अजूबा है। ये आप देखें कि ये बनाया गया था अपनी बीवी की मोहब्बत में। क्योंकि उसको बीवी से कोई मोहब्बत नहीं थी, तो 36 बीवियाँ रखते थे। तो मोहब्बत कौन सी थी कि जिसमें, खैर बहरहाल हम कौन होते हैं किसी की मोहब्बत को डिफ़ाइन करने वाले या जज करने वाले। ये चाइना लग रहा है जी मुझे। ये तो ये चाइनीज़ कोई टेम्पल टाइप कुछ लग रहा है। एंड ओके, पहले ये देख लेते हैं ये क्या है। द टेम्पल ऑफ हेवन बिल्डिंग, बीजिंग चाइना, सॉरी। 1420 में ये टेम्पल ऑफ हेवन बनवाया गया था चाइना में। The temple of heaven consisting of round altars which symbolize heaven। अच्छा, ये जो टेम्पल ऑफ हेवन है ये सिंबलाइज करता है जन्नत को ना, जो इनका चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है हेवन का उसको।
अच्छा, यहाँ साथ साथ ही जो है वो सारा इन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं बिल्कुल साथ साथ ना, जिस तरह आप कह लें कि दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया गया है, सरहदें तो रही नहीं है बिल्कुल भी। उसी तरह ये जो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं 8 अजूबों के, उसके अलावा जापानीज़ जो कल्चर है उसका, उसके जो जापानीज़ बिल्डिंग्स हैं उसके मॉन्यूमेंट्स साथ साथ ही बनाए गए हैं बिल्कुल। साइड्स मुख्तस की गई हैं। उस एंट्रेंस जो है वहाँ जापान की बिल्डिंग्स है, फिर अमेरिका की है, फिर उसके बाद यूरोप शुरू होता है और अब एशिया शुरू हो रहा है। ये आपने बड़ी मेन बात है, आपने याद रखनी है। टोबू वर्ल्ड स्क्वायर के जब एंटर होते हैं तो जापान की बिल्डिंग्स हैं, उसके बाद अमेरिका की हैं, उसके बाद फिर यूरोप शुरू होता है, फिर एशिया शुरू होता है। यस, सो ये देखें, ये है मगाओ केव्स इन डुनहुआंग चाइना, 4th सेंचुरी, 4 सदी जो थी ना जी, उसमें ये मगाओ केव्स हैं जी। यहाँ बुद्धिस्ट ज़्यादा रहते थे और इसकी जो क्लिफ्स थी वो बहुत स्टीप थी और ये नुमाइंदगी करती थी कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट वर्क्स के। जो आर्ट वर्क्स था बुद्धिस्ट का उसकी नुमाइंदगी करती थी। एंड दिस वन इज़ योंगयांग बुद्धिस्ट केव्स, ये भी सेकंड हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी में। वो आप सामने देख सकते हैं कि एक बुद्धा का अंदर वो मुजस्मा भी उन्होंने बनाया हुआ है। जिस तरह बामियान है ना जी अफ़गानिस्तान में, उस तरह ही यहाँ बिल्कुल उसी तर्ज का, वो खैर बामियान वाले तो गिरा दिए गए हैं, उनको ब्लास्ट कर दिया गया, हालांकि वो वर्ल्ड हेरिटेज का एक हिस्सा थे। तो उनको गिराने से कौन सा इस्लाम इन्होंने गालिब कर लिया जी अफ़गानिस्तान में। बहरहाल हमारा टॉपिक वो नहीं, ये देखें सामने ये चीज़ें जो होती हैं ना जी, ये चीज़ें खूबसूरती के लिए होती हैं और ये चीज़ें होती हैं एक मतलब आपके कल्चर को, आपके हेरिटेज को, उसको ज़िंदा रखती हैं और दुनिया की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अराउंड 3rd सेंचुरी BC। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चलें जी आज हम इसी बहाने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी देख लेते हैं। वैसे तो पता नहीं चाइना देखना है कि नहीं देखना है, तो किस्मत की बात है। देखें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अच्छा इसके पीछे ये सारा जंगल है जी, ये देखें, वो देखें जी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ये मॉन्यूमेंट्स, वो सामने एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है जी, ये, और ये सारा वो वहाँ तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जी। के साथ साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का मॉन्यूमेंट है, उन्होंने एक पहाड़ी टाइप पे, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही वो वाला बनाया हुआ उन्होंने। अब ये सामने ये ताइवान का है ड्रैगन टाइगर पगोडाज, ये वो है पगोडा जो ताइवान में है। ताइवान भी किसी दौर में चाइना का ही हिस्सा था आई गेस। ये है साउथ कोरिया, सियोल क्योंगबोकुंग पैलेस। एंड ये है द साउथ गेट ऑफ सियोल, साउथ कोरिया। कोरिया बिल्ट इट्स कैपिटल इन प्रेजेंट डे सियोल इन 15वीं सदी में इसने, कोरिया ने अपना कैपिटल इसको बनाया था सियोल को, और ये तब की है बिल्डिंग। एंड ये है सामने, ये देखें, अब ये देखें कोरिया की नहीं जापान की है। देखें ये पार्टीशन वो आपको यूरोप एशिया की दिखाई थी, अब ये एशिया और ये पार्ट यहाँ इस साइड पे जापान एशिया ख़त्म हो गया इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से, और यहाँ से ये जापान शुरू हो गया। ऑब्वियसली जापान भी एशिया का ही हिस्सा है, लेकिन उन्होंने अपने कंट्री का जो सारा सिलसिला है वो उन्होंने अलग किया हुआ है यहाँ मॉन्यूमेंट्स में। ये है बिल्डिंग, एंड दिस बिल्डिंग इज ताइपी, ये है ताइवान। अच्छा
उस साइड पे जापान है, ठीक है। ये अभी एशिया चल रहा है जी, ताइवान है, ये ताइवान की बिल्डिंग है। वो जो बाउंड्री है वो है एशिया की और यहाँ से जापान शुरू हो गया। ये नाराकेन में एक श्राइन है, वो है, ये है याकुशी जी टेम्पल नारा, ये भी नाराकेन में जी। होरियो जी टेम्पल, ये भी नाराकेन में। अच्छा, नाराकेन में काफ़ी टेम्पल्स हैं। उस साइड वाले में तो मैं गया था, लेकिन ये बाकी दो मैंने नहीं देखे। ये है क्योटो का नीजोजो कैसल, नीनोमारू पैलेस। ये क्योटो इज़ फेमस फॉर इट्स हेरिटेज रिच कल्चर। और ये क्योटो जो है, ये टोक्यो से पहले जापान का कैपिटल था और यहाँ इनका जो रिलीजियस साइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नीजोजो कैसल वाज ओरिजिनली बिल्ट एज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द फर्स्ट तोकुगावा शोगुन। अच्छा, ये पहला जो शोगुन था इनका, उसके लिए बनाया गया था 1607 में। ये कैसल टाइप कह लें आप इसको, किला कह लें, उसके रहने के लिए शोगुन जो था उसके लिए। जिन लोगों को शोगुन का नहीं पता वो सर्च कर सकते हैं। शोगुन इनकी एक हाई पोस्ट थी, इनका रहबर कह लें या फिर पेशवा कह लें। और वो मिलिट्री को भी गवर्न करता था, वो दूसरे मामलों को भी देखता था। जैसे ईरान में ये आयतुल्ला वाला मुज्तहिदों वाला सिस्टम है ना जी, ऐसे इनका शोगुन था। ये जो बिल्डिंग है ये रोकोनजी गोल्डन पवेलियन है क्योटो में। अच्छा चलें, आपको क्योटो तो खैर ये सारी जो बिल्डिंग्स है ये तो आपको जाके दिखाएंगे ना जी, जो जापान की बिल्डिंग्स हैं। यहाँ तो मैं आपको वर्ल्ड हेरिटेज दिखाने लेके आया था। ये सारी जापान की बिल्डिंग्स हैं, ये सारे जापान के मॉन्यूमेंट्स हैं। ये ब्योदो इन फिनिक्स हॉल है, ये भी क्योटो में है। एंड वो उस साइड पे ये जो क्योटो इंपीरियल पैलेस है, ये देखें, वहाँ इंपीरियल पैलेस में बड़ा खूबसूरत सा वो साकुरा का एक बोनसाई लगा हुआ है। और ये भी उसका भी मॉन्यूमेंट इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। एंड दिस इज़ द कात्सुरा डिटैच्ड पैलेस, ये भी क्योटो में है। बहुत साइड पे इंपीरियल पैलेस है टोक्यो का। ये सारा जापान है। ये the 4 seasons of Japan having distinct of seasons. Japan has a variety of seasonal events. ये देखें जी, ये यामागाता का एक प्राइवेट हाउस है जो कि 1822 यामागाता कैन का एक प्राइवेट हाउस है जो कि 1822 में बना था। ये एक गांव है जिसका नाम है तामुगी माता, जो कि सुरोका सिटी से कनेक्ट होता है। ये उसके घर हैं जो प्राइवेट घर हैं। और उस साइड पे एंगाकू जी होली रेलिक हॉल है। ये है खानागावा कैन में। एंड ये है कुमामोतो कैसल। ओके, कुमामोतो कैसल यहाँ भी मैं गया हूँ जी, मतलब अंदर नहीं गया, बाहर से मैंने देखा था इसको, क्योंकि मैं कुमामोतो गया था तब काम के सिलसिले में। ये सारा जापान चल रहा है जी साथ साथ। एंड वो जापान के सामने जो एंशिएंट घर हैं उनका डिज़ाइन ये हुआ करता था। गोशो स्टाइल जो रूफ़ है इसका, ये गोशो स्टाइल रूफ़ कहते हैं इसको। ये लेट 17th सेंचुरी और 18वीं सदी के अवाइल में जो है ये सारा मामला आया था। ये देखिए ट्रेन यहाँ से जा रही है, कैसा व्यू है। ये ओकिनावा का एक कैसल है और ओकिनावा एक दूसरा आइलैंड है। ओकिनावा है जहाँ मैं आज तक नहीं जा सका। बाकी ये फॉर्मर जो है होकाइडो प्रोफेशनल गवर्नमेंट बिल्डिंग है जी। होकाइडो भी एक आइलैंड है। होकाइडो तो मैं ऑब्वियसली गया हूँ जी, 1888 में ये बिल्डिंग बनी थी।
गाइस मैं अब यहाँ से एग्ज़िट कर रहा हूँ एंड यू नो इट्स अ लॉन्ग व्लॉग जो मैंने अभी कुछ देर पहले बना दिया है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा एंड लेट्स सी यूट्यूब एल्गोरिदम इसको कैसे विजिबल करता है पब्लिक के सामने, क्योंकि बहुत लेंथी व्लॉग हो गया एंड आई ट्राई टू यू नो मेक इट अ शॉर्ट व्लॉग एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब कामयाब नसीर हो। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।